Hello everyone, welcome to this new session. My name is Ashish and as you know ZAT 2021 का notification आ चुका है and the registration process has started. तो आज की वीडियो में हम कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसकी बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल रजिस्टरिंग फॉर द एग्ज़ाम, कौन से कोर्स को आपको प्रेफरेंस देनी है, कट ऑफ क्या आ जाती है एक्सएलआरआई की, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ऑल दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. एंड इफ़ यू आर स्पेसिफिकली टारगेटिंग ZAT exam, so please subscribe to this channel because this will give you a very rich information about ZAT, as ZAT is conducted by XLRI and I myself am from XLRI. So you can get a very updated information as well as आपको कुछ inside information का भी पता लग सकता है. So do subscribe to this channel if ZAT is your priority. अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं then you will get one more benefit. You will get access to the free WhatsApp group जो कि इस लिंक पे जाके आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं and you will be added to that group. And in case you also want to be part of our live classes for CAT, then the link is there in the description. So let's start with the timeline first. ZAT 2021 की timeline. So ZAT हमेशा साल के पहले संडे में होता है, तो इस बार भी वही चीज़ है. January 3rd 2021 which is Sunday, उस दिन आपका एग्ज़ाम होगा. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं सितंबर 12 से एंड लास्ट डेट है नवंबर 30th. तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन. तो जल्दबाजी में फॉर्म मत भरिएगा, सबसे पहले सारी चीज़ें देख लीजिएगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरना होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें फिल करनी है आपको, कौन सा कोर्स आपको प्रायोरिटी पे रखना है, देन ओनली यू शुड फिल द फॉर्म. 1750 इज़ द फीस. और अगर आप एक्सएलआरआई के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि आपको करना ही चाहिए बिकॉज दैट इज़ द मेन कॉलेज, तो उसके लिए 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा है. 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा एंड इट विल बी एन ऑनलाइन एग्ज़ाम. तो ये तो हमारी टाइमलाइन की बात हो गई. कॉलेजेस की बात कर लेते हैं जैट में. तो एज आई सेड जैट इज कंडक्टेड बाय एक्सएलआरआई विच इज इन जमशेदपुर एज वेल एज इन एनसीआर. तो दो कैंपस अब हो गए एक्सएलआरआई के, जमशेदपुर एंड एनसीआर. जमशेदपुर ऑफर्स 2 courses विच इज बीएम एंड एचआरएम. इसमें जीएमपी का भी एक कोर्स होता है लेकिन दैट इज़ ओनली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, और एक एफपीएम का प्रोग्राम होता है जो कि पीएचडी प्रोग्राम है. सो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कैन फिल बीएम एंड एचआरएम ओनली, क्योंकि इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स आर अलाउड जिनको कोई भी वर्क एक्स नहीं है. सो बट इन एनसीआर कैंपस देर इज ओनली बीएम, ये चीज़ ध्यान रखिएगा. तो इफ़ यू आर टारगेटिंग एनसीआर कैंपस, सो बीएम इज़ द ओनली ऑप्शन विथ यू. बीएम इज़ बिजनेस मैनेजमेंट. तो ये होगी एक्सएलआरआई की बात. इसके अलावा एक्सएलआरआई का तो नाम आपको पता ही होगा बिकॉज इट्स अमंग द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया. एचआर में तो इट्स नंबर 1 इन रैंक इन द होल इंडिया, और बीएम कोर्स भी इसका टॉप 5 में आता है. अब बात कर लेते हैं हम बाकी अच्छे कॉलेजेस जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं. वन इज़ एसपी जैन. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वेरी हाईली रेटेड बी स्कूल ऑफ इंडिया. मुंबई में ही है. ये कैट और जैट दोनों का स्कोर लेता है. तो आप सोच सकते हैं कि हम कैट तो दे ही रहे हैं तो जैट भरने की क्या ज़रूरत है. बट ऐसा हो सकता है कि आपका कैट किसी वजह से अच्छा ना हो और जैट का स्कोर आपका अच्छा हो. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनका कैट का स्कोर कम रह जाता है लेकिन जैट में दे स्कोर वेल एंड दे गेट इनटू एसपीजेन और आईएमटी और एक्सएलआरआई. सो इस एग्ज़ाम को आप ज़रूर दीजिएगा इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर कैट. एसपीजेन के बाद बात करते हैं आईएमटी गाजियाबाद. इट इज़ अगेन ए वेरी गुड कॉलेज. माइका इज़ ऑल्सो कॉलेज जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है. माइका इज़ वेरी गुड फॉर मार्केटिंग एंथुजियास्ट. सो दीज आर सम टॉप नॉच कॉलेजेस. उसके अलावा एक और कैटेगरी के कॉलेजेस हैं जिसमें आता है XIMB. दे आर नॉट एज गुड एज द अदर कॉलेजेस बट दे आर डिसेंट कॉलेजेस. इनको आप कंसिडर कर सकते हैं. उसके अलावा गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और उसके अलावा मुंबई में KJ सोमिया. देन यू हैव तापमी, and you have 4 School of Management in Delhi, and then you have Great Lakes also in Chennai. So these are worth considering options if you want to go for MBA. And then there is another category जो थोड़ी हटके है. उसमें कॉलेज आता है इरमा. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कॉलेजेस ऑफ इंडिया बट इट इज़ वेरी गुड. इसकी फीस भी कम होती है, 3-4 लाख के आसपास, एंड प्लेसमेंट भी ठीक ठाक होता है और काफ़ी अच्छा कॉलेज है. तो इसको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं.
and it accepts the score of that also. इरमा के अलावा एक और कॉलेज है इसी टाइप का, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, XISS रांची में है. सो दिस इज ऑल्सो ए डिसेंट ऑप्शन. तो ये 3 कैटेगरी के कॉलेज हैं. एक्सेलराई इसमें ऑब्वियसली लीड करता है बिकॉज इट इज़ द कॉलेज विच इज कंडक्टिंग द एग्जाम. एंड देन यू हैव दीज कैटेगरीज ऑफ कॉलेज जिनको आप इजीली कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर MBA. तो कॉलेजेस की बात हो गई. अब एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं. सो टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पार्ट 1 consists of your verbal and logical ability जिसमें LR भी आ जाता है. Then there is an entirely different section जो किसी और एग्जाम में नहीं आता, which is decision making. And the third is your quantitative ability and data interpretation. तो अगर आप CAT की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं so this section will be taken care of. Quantitative ability and data interpretation is more or less similar in CAT and XAT. थोड़ा डिफरेंस होगा. Some people also say that XAT is a notch difficult than CAT, so it's maybe the toughest MBA entrance exams in India, but difficulty level में ज़्यादा अंतर नहीं होता. So quant and DI will be taken care of if you have prepared for CAT. Verbal ability and logical reasoning में अगर आप CAT प्रिपरेशन कर चुके हैं ऑलरेडी तो VARC में ऑलमोस्ट 80% इज टेकन केयर ऑफ, क्योंकि RCs और समरी और पैराजम्बल्स और ऑड वन आउट ये तो कैट में भी आता है. इसके अलावा जो चीज़ें बचती हैं उसमें यूजुअली वोकेबलरी रिलेटेड क्वेश्चन एंड ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन. जैट में ये दोनों चीज़ें भी पूछी जाती है जो कि कैट में नहीं आती. तो 80% आपका VARC भी कवर हो जाएगा कैट की प्रिपरेशन से. उसके अलावा आपको वोकैब और ग्रामर अलग से करनी पड़ेंगी. एंड डिसीजन मेकिंग इज टोटली डिफरेंट. कुछ लोग कहते हैं कि अरे RC जैसा ही होता है, ये तो जैसा RC पैसेज होता है, तो दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग. डिसीजन मेकिंग इज टू चेक योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. तो आपको एक सिचुएशन दी जाती है जो कि कॉर्पोरेट फील्ड से रिलेटेड हो सकती है और मे बी एन एथिकल डायलेमा कैन बी इन्वॉल्व, और उसमें आपको करेक्ट डिसीजन लेके बताना होता है कि क्या आप उसमें करेंगे एज ए मैनेजर. तो आपके मैनेजरियल स्किल्स भी उसमें चेक होते हैं. सो दिस इज नथिंग सिमिलर टू RCs. सिर्फ आपको देखने से लगेगा कि तो RC पैसेज की तरह है, बट इट इज़ डिफरेंट. बट इसमें स्कोर लाने के अपने तरीके होते हैं. आई हैव अपियर्ड फॉर दैट ट्वाइस एंड आई वाज एबल टू टच 99 परसेंटाइल इन डिसीजन मेकिंग बोथ द टाइम्स. तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता, बट इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो आई विल स्टार्ट अ कोर्स ऑन दिस आफ्टर कैट इज़ ओवर. तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर. तो ये हो गया पार्ट 1. नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 75 होते हैं पार्ट 1 में. टोटल टाइम इज 165 मिनट्स. दैट इज नॉट अबाउट स्पीड. यूजुअली स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरी तो स्पीड नहीं है, मैं क्या करूँ. तो दैट इज द एग्जाम फॉर यू. इफ़ योर एक्यूरेसी इज गुड बट स्पीड इज लेस, तो आपको दैट में इनफ टाइम मिलेगा. 75 क्वेश्चंस हैं, 165 मिनट्स हैं. यू हैव मोर देन 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा है ऑल MBA एंट्रेंस एग्जाम्स में. तो यू हैव 26 क्वेश्चंस फॉर verbal ability, then you have 21 question of decision making, and you have QA and DI 28 क्वेश्चन. उसके अलावा पार्ट 2 होता है जनरल नॉलेज का, जिसमें MCQs आते हैं 25 और आपको 15 मिनट में ख़त्म करने होते हैं. पार्ट 2 इज टेकन केयर ऑफ ओनली कंसिडरिंग द कट ऑफ्स फॉर XLRI. तो जनरल नॉलेज भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसकी प्रिपरेशन भी आपको करनी होगी. इफ़ यू आर पार्ट ऑफ आवर व्हाट्सएप ग्रुप, तो GK के रिलेटेड मैं आर्टिकल्स डालता रहता हूँ. तो ये हो गया एग्जाम पैटर्न. अब बात कर लेते हैं XLRI की कट ऑफ की, जो कि ZAT 2020 में क्या थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ. 2 प्रोग्राम की कट ऑफ है यहाँ पे. बिजनेस मैनेजमेंट विच इज़ BM एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज़ HRM. तो यहाँ पे जेंडर डाइवर्सिटी का भी ध्यान रखा गया है. दिस इज़ फीमेल. तो मेल एंड फीमेल के लिए देर आर डिफरेंट कट ऑफ्स एंड देर इज सेक्शनल कट ऑफ एज वेल. तो आपको हर एक सेक्शन की कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी और आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ेगी. फॉर मेल्स इन BM द कट ऑफ वाज 95 परसेंटाइल एंड फॉर फीमेल इट वाज 93 परसेंटाइल. तो इफ़ यू आर अ फीमेल देन यू हैव एन एडवांटेज. तो जेंडर डाइवर्सिटी का यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा टू गेट इनटू XLRI. नाउ टॉक अबाउट HRM. इसकी कट ऑफ थोड़ी अलग होती है. इफ़ यू आर ए मेल एंड एन इंजीनियर देन यू हैव 93 परसेंटाइल एज द कट ऑफ. इफ़ यू आर ए फीमेल एंड इंजीनियर देन यू हैव अ कट ऑफ 91 परसेंटाइल. और ये सेक्शनल कट ऑफ का भी ध्यान रखेगा. इफ़ यू आर नॉन इंजीनियर देन अगेन देर इज़ अ बेनिफिट. तो यहाँ पे डबल बेनिफिट है, जेंडर डाइवर्सिटी का भी और एकेडमिक डाइवर्सिटी का भी. तो नॉन इंजीनियर फीमेल के लिए सबसे कम कट ऑफ होती है विच इज़ 88.
नॉन इंजीनियर मेल्स के लिए होती है 90. बट दीज कट ऑफ्स डू नॉट गारंटी यू द एडमिशन इन एक्सेलराई. कुछ लोग होते हैं जो जिनकी एक्सेलराई की कॉल आ जाती है और वो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरी तो एक्सेलराई की कॉल आ गई, और सबको बताते हुए घूमते हैं फिर कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम एक्सेलराई. लेकिन इट्स नॉट अ गारंटी. कट ऑफ इज मिनिमम, बेयर मिनिमम यू नीड टू डू टू गेट इन टू द कॉलेज. बट अगर मैं अपने बैच की बात करूँ, जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मेजॉरिटी ऑफ द बैच उनका परसेंटाइल 98 या उससे ज़्यादा था. तो भले ही आपकी कॉल 88 90 पे आ जाएगी अगर आप नॉन इंजीनियर हैं, लेकिन आपका कन्वर्जन जितना हाई जैट स्कोर होगा उतना ज़्यादा होगा. तो 98 प्लस मेजॉरिटी ऑफ द बैच के थे. कुछ लोगों के 95 टू 98 की रेंज में भी थे, बट हार्डली देयर वाज एनीवन जिसका लेस देन 95 पे कन्वर्ट हुआ हो. तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं. अगर आपका कोई जानने वाला ऐसा हो भी जिसका एक्सेलराई का कॉल हो लेकिन वो एक्सेलराई से पढ़ाई उसने नहीं करी हो, तो वेरी हाईली लाइकली कि उसकी परसेंटाइल 88 से 94 के बीच में रही होगी, तभी ये हो सकता है. और एक और चीज़ है कि उसकी सिर्फ एचआर की का कॉल रही होगी. तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं इन केस यू वांट टू क्रॉस चेक वट एवर आई एम टेलिंग यू. सो आपको टारगेट करना है स्कोर 98 प्लस इफ एक्सेलराई इज योर ड्रीम कॉलेज. तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. अब चलते हैं फॉर्म फिलिंग के साइड. ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम के बारे में. तो आपको जाना है इस वेबसाइट पे zatonline.in पे. वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करना है. देन आपके सामने ये चार्ट आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि हाउ टू अप्लाई. सो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस नीचे लिखे हुए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड ऑल, वो पढ़ लीजिएगा एंड देन क्लिक हियर रजिस्टर पे. तो रजिस्टर पे क्लिक करके आपके पास कुछ ऐसी विंडो आएगी. यू विल एंटर योर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एट्सेट्रा एंड देन क्लिक ऑन रजिस्टर. उसके बाद आपके पास एक मेल आएगा वेरिफिकेशन के लिए. अपने मेल बॉक्स में जाइएगा, वेरीफाई करिएगा. देन यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म. तो जैट एप्लीकेशन फॉर्म 2021 पे अप्लाई नाउ पे आप उसके बाद क्लिक करेंगे. अप्लाई नाउ करने के बाद आपके पास 9 स्टेप्स होंगे. तो उसमें पर्सनल डिटेल्स, पेरेंट डिटेल, एड्रेस डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स एंड सो ऑन, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब आएगा. वो आपको एंटर करना है. तो पहले पर्सनल डिटेल्स में नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब तो आप कर ही लेंगे, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. देन पेरेंट्स डिटेल में अपने मम्मी पापा का नाम, उनका ऑक्यूपेशन और उनका ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. देन थर्ड स्टेप में यू विल हैव योर कम्युनिकेशन एड्रेस. तो व्हाट कंट्री, व्हाट डिस्ट्रिक्ट, व्हाट सिटी, एड्रेस लाइन, पिन कोड एट्सेट्रा. और ये चीज़ें बिल्कुल आपको सही सही भरनी है क्योंकि इसी पे सारा वो कम्युनिकेशन करते हैं. जैट स्कोर कार्ड वो आपको आपके एड्रेस में भी डिलीवर करते हैं. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. देन नेक्स्ट इज योर एकेडमिक डिटेल्स. तो 10th में आपका स्टेट क्या था, सिटी क्या थी, इंस्टीट्यूट कौन सा था, बोर्ड कौन सा था, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब आपने कैट में भी फिल किया होगा. सो आई एम नॉट स्पेंडिंग मच टाइम ऑन दिस. 10th के बाद अगर आपने 12th किया हो तो 12th पे क्लिक कर दीजिएगा, डिप्लोमा किया हो तो डिप्लोमा पे क्लिक कर दीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली दे विल आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन. देन अदर क्वालिफिकेशन में वो पूछेंगे कि क्या आपने अदर कोर्सेज भी किए हैं इंक्लूडिंग दीज. तो अगर आपने किए हो तो यस कर दीजिएगा और उसकी डिटेल्स वो आपसे मांगेंगे. अदरवाइज सिंपली मूव टू द ग्रेजुएशन डिटेल्स. तो ग्रेजुएशन में आपका स्टेटस क्या है, यानी कंप्लीट कर लिया यार आप ईयरिंग है, या फिर ग्रेजुएशन स्टेट कॉलेज एग्ज़ाम एट्सेट्रा, जो कि कैट में था वो सिमिलर ऐसा ही होगा. एंड देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं और बाद में इनफैक्ट फ्यू ऑफ माई बैचमेट्स ऑल्सो वो बाद में बोलते थे कि काश हम ये वाला कोर्स ना करके उस वाले कोर्स में चले जाते तो ज़्यादा अच्छा होता. सो डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एक्सेलराई, सबसे पहला क्वेश्चन ये है. तो जिन लोगों को लगता है कि उनका स्कोर तो कम रह जाएगा वो नो कर दीजिएगा क्योंकि 300 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे. बट माई सजेशन इज़ दैट 300 रुपीज़ डजेंट मैटर मच. इफ अगर आप 1750 रुपये दे रहे हैं तो 300 और दे दीजिएगा. एक्सेलराई की कॉल अगर आती है तो इट्स ए वेरी गुड ऑप्शन. तो इसमें आपको यस करना है. देन दे विल आस्क यू द प्रोग्राम्स कि किस प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है. तो 4 ऑप्शन है आपके पास. बिजनेस मैनेजमेंट विच इज़ BM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विच इज़ HRM, जनरल मैनेजमेंट विच इज़ GMP एंड फेलो मैनेजमेंट, फेलो प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विच इज़ FPM. तो FPM इज़ नथिंग बट PhD. तो अगर आप PhD करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके बाद, या कुछ और रिसर्च फील्ड में करना चाहते हैं, तो FPM तभी आप भरें, अदरवाइज अवॉइड इट. GMP इफ़ यू हैव अ वर्क एक्स ऑफ 5+, 5 साल से ज़्यादा का वर्क एक्स है तो GMP भी आप टिक कर सकते हैं. बट इसका प्लेसमेंट और इन दोनों प्रोग्राम्स का प्लेसमेंट अलग होता है, ये ध्यान रखिए.
सो दिस थिंग आई एम टेलिंग यू विद माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने जो 2 साल वहाँ पे बिताए कॉलेज में, एंड आई नो कि जीएमपी के प्लेसमेंट्स डिफरेंट होते हैं। यूजुअली बाकी कोचिंग सेंटर्स आपको बताएंगे कि जीएमपी इज़ अ गुड प्रोग्राम, इट्स इक्वलेंट टू एचआरएमबीएम। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट, उनका प्लेसमेंट प्रोसेस भी अलग होता है और अलग है। आई एम नॉट सेइंग इट इज़ अ बैड प्रोग्राम, बट ओनली प्रेफर इट इफ़ यू हैव 5+ years ऑफ वर्क एक्स, क्योंकि इसमें ड्यूरेशन कम होती है, ये एडवांटेज आता है जीएमपी में। यूजुअली पहले 2 प्रोग्राम 2 साल के होते हैं, ये आपका 1 सवा साल में ख़त्म हो जाता है। प्लेसमेंट्स इसमें भी होते हैं बट नॉट एज गुड एज योर बीएम एंड एचआरएम। अब आपको मेजॉरिटी विल फॉल इनटू दिस कैटेगरी, आपको बीएम और एचआरएम टिक करना है, इसमें दोनों टिक करेगा, ध्यान रखिएगा। अब $1,000,000 क्वेश्चन यहाँ पे आता है, व्हाट विल बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस बिटवीन बीएम एंड एचआरएम। यहाँ पे काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, बिकॉज एज आई सेड एचआर की अगर बात करें तो इंडियाज़ नंबर 1 एचआर प्रोग्राम इज़ ऑफ एक्सेलआरआई। बीएम की अगर हम बात करें तो कुछ लोग श्योर नहीं होते कि उनको एचआर से एमबीए करनी है, सबके अलग अलग प्रेफरेंसेस होती हैं। सो इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आप एचआर में नहीं जाना चाहते हैं, देन बीएम शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। भले ही वो नंबर 1 प्रोग्राम हो इंडिया का, लेकिन अगर आप एचआर से एमबीए नहीं करना चाहते, देन आपको बीएम को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। एंड इफ़ यू आर कन्विंस्ड कि आई वांट टू गेट इनटू एचआर एंड when it comes to accelerate is the best program, then only you should give preference to HRM as your first option. प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी थोड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। बीएम के प्लेसमेंट थोड़ा हाई साइड पे रहते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। फाइनेंस की जो कंपनीज आती है ये दे यूजुअली ऑफर हायर पैकेजेस। कंसल्टिंग में भी बीएम और एचआर दोनों के लिए आती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बीएम के प्लेसमेंट्स थोड़े हायर सीटीसी पे होते हैं, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं होता है कि आप एचआर से करना चाहते हैं और बीएम को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दें। सो आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी regarding what to choose in the preference. So again I am repeating, if you don't want to get into HR, then forget about HR and put BM on first preference and HR on the second preference. If you are convinced that you want to get into HR, then forget about BM, भले ही उसके placement ज़्यादा हो, आपको HR को first preference देनी है। And if you are totally targeting कि पैसा किस में ज़्यादा मिलेगा, पैसा पैसा पैसा, that is your target, then it's obviously BM. तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी शायद ही आपको कहीं मिलेगी इन 2 प्रोग्राम्स के बारे में, तो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपको सिटी के प्रेफरेंस देना है। 2 सिटीज़ के प्रेफरेंस पूछे हुए इन्होंने, अनलाइक कैट जिसमें 6 ऑप्शन थे। तो सिटी के प्रेफरेंस में आपको ध्यान रखना है जो आपका सबसे क्लोजेस्ट सिटी हो। अगर आपकी सिटी में एग्ज़ाम हो रहा है तो अपनी सिटी भरिएगा, या फिर अब अगर आपकी सिटी में सेंटर नहीं है तो सबसे क्लोजेस्ट सिटी आपको फिल करनी है, रादर देन कि मेरा दोस्त तो उस सिटी में है तो मैं तो वहीं पे जाऊंगा, दोस्त के साथ भी पार्टी करेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो ना तो पार्टी हो पाएगी ना एग्ज़ाम हो पाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। एंड देन यू हैव अपलोड डॉक्यूमेंट्स का स्टेप आ जाएगा। उसके बाद 7 स्टेप, टोटल 9 स्टेप थे। तो आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर, 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ये आपको हैंडी रखने हैं स्कैन करके बिफोर स्टार्टिंग योर रजिस्ट्रेशन। और इनकी मैक्सिमम लिमिट्स भी दी गई हैं, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और इनका ध्यान रखिएगा, अदरवाइज अपलोड विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो ये आप सर्टिफिकेट सारे तैयार कर लेना अपना फ़ोटो और सिग्नेचर के साथ, एंड देन यू नीड टू अपलोड देम, और उसके बाद आपसे वो डिक्लेरेशन कराएंगे, एंड फाइनली यू हैव टू पे द अमाउंट और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको जैट 2021 के बारे में काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि आप कौन कौन से कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, और एक्सेलआरआई में अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता लगा होगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम फिल करना है और किसको प्रेफरेंस देनी है। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये सारी चीज़ें देख के तभी रजिस्टर करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। We'll meet again with something new. Till then, keep learning.